का स्वागत है। आज का टॉपिक है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसमें आ जाएगा। आगमन में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। जमोरीन। फिर वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। फिर भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। फिर पुर्तगाली इसमें आएगा बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। वो चीनसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई चौदहवां के शासनकाल में हुआ था। फिर है लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। फिर ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यह लीवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। फिर बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? मेजर कूट। 1756 में फूल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम है। टापू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजय हुआ। यह हैदर अली टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सैन्य को 1780 में हराया था। पोलीलूर। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। P.E. रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। संधि वर्ष इलाहाबाद की संधि 1765। फिर मंगलोर की संधि 1784। सालबाई की संधि 1782। मद्रास की संधि 1769। फिर इसमें आएगा आंग्ल मराठा संघर्ष है। यह है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में प्लासी। फिर 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां आलम द्वारा बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए हैं। लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मंगोर स्थानांतरित की? मीर कासिम। किसने ईस्ट
इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। जीबी मैकाले कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां हैं सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया 1856 में। फिर ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार है किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। भारत के वायसरायों में किसके काल में इंडियन पेनल कोड सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में। फिर ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव इसमें आएगा भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। और 1918 में भारतीय आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? M.R. जयकर। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था V.D. सावरकर ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्य कार्यालय बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग। वो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ये बैरकपुर। नाना साहिब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। फिर इसमें आएगा सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। इसमें था खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। फिर 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। फिर अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सैन्य का देश में अनुपात था, ये था 1:5। फिर इसमें 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। फिर असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनी राम दत्त। फिर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। फिर भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। फिर जनजाति विद्रोह, इसमें है मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, यह मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची। फिर कोलिये विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल। यह जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ किया मणिपुर में। फिर इसमें आ जाएगा आंदोलन वर्ष पावना। फिर यह 1873 से 1885। एका यह 1922 है। संथाल 1855 से 1856। फिर ताना भगत है 1914। ये प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह में आएगा 1814 से 1817 की अवधि में। जिस क्षेत्र के
तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया था ही विद्रोह किया था। ये मालवा गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। कोल्हापुर फिर 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था। मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी। फिर 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार। फिर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यह नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। फिर महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है एम.जी. रानाडे को। फिर शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किया था राधा कांत देव। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। ये राजा राम मोहन राय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स। फिर इसमें आएगा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था M.G. रानाडे। बाल प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? केशव चंद्र सेन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वैहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। फिर शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित की गई थी 14 एवं 18। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे G.K. गोखले। फिर पश्चिमी भारत के D.K. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। फिर राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया राधा कांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक। फिर इसमें आएगा आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया अर्स्काइन पेरी। फिर भारत की शैक्षणिक नीति में फेडरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय। फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, यह प्राथमिक शिक्षा। फिर सैडर आयोग संबंधित था शिक्षा। फिर काशी विद्यापीठ का संस्थापक था बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है B.G. तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता है। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी ये वेले जली। फिर 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1885। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था
S.N. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था फिरोज शाह मेहता। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्य प्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसमें आ जाएगा, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुनी तैयबजी। फिर कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। फिर दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई में। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी यह सरोजिनी नायडू। फिर लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद। फिर है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था A.O. होम। फिर कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था यह अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? यह लखनऊ अधिवेशन 1936 को। फिर इसमें आएगा, इसमें कांग्रेस गिनने के लिए लड़ खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी करजन ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यह S.C. बोस। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था यह जॉर्ज यूले। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुनी तैयबजी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी दोबारा संबोधित किया गया था ये संपन्न हुआ था यह बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी J.P. कृपलानी। फिर मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 में, 1918 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। फिर इसमें आ जाएगा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया। B.G. तिलक किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। फिर इसमें आएगा
स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया बाल गंगाधर तिलक ने। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविनसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। फिर है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन। फिर यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था, यह कहा रविन्द्रनाथ टैगोर का। फिर इसमें आएगा बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फेरजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया ये दादा भाई नौरोजी। फिर वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। फिर इसमें आएगा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। फिर बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। फिर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था ये सैयद हैदर रजा। फिर मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले। फिर विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन था महात्मा गांधी। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन इसमें आएगा गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। फिर भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था भट्टू केशवर दत्त के साथ। फिर इंडिया पेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है भगत सिंह हैं। फिर काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक जाति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। फिर काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। फिर काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, यह चंद्रशेखर आज़ाद। फिर इसमें आएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहां किया गया था वह जगह थी कानपुर। भारतीय अशांति का जनक कहा गया है बीजी तिलक। फिर वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद मिश्र को फांसी दी गई थी गोरखपुर। वह युगम जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली है मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खां। फिर वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी बीना दास। फिर लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना मेजनी को। फिर इसमें आएगा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यह कथन है भगत सिंह। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, यह बाल गंगाधर तिलक।